नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम इतिहास, पुराण और प्राचीन कथाओं के रहस्यमय संसार में आपको लेकर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के उस महाशक्तिशाली वंश की, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को भारत नाम दिया। हम बात कर रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट भरत और उनके पूर्वजों की, जो ब्रह्मा से लेकर महाभारत के नायकों तक फैली हुई है। कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मा जी से, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है। वे ब्रह्मांड के निर्माता हैं और उन्हीं से देवताओं, ऋषियों और मानव जाति की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मा की मानसिक शक्ति से उत्पन्न हुए थे और इन्हें देवताओं और ऋषियों का जनक कहा जाता है। इनमें प्रमुख हैं अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, क्रतुज, पुलस्त्य, पुलाह, भृगु, दक्ष, नारद और स्वयंभू मनु। इनमें से मरीचि ने कश्यप ऋषि को जन्म दिया, जो सभी जीवों के पिता माने जाते हैं। कश्यप ऋषि से देवताओं, असुरों, नागों, अप्सराओं, गंधर्वों, यक्षों और दानवों जैसी विभिन्न जातियों का जन्म हुआ। वशिष्ठ ऋषि, जो सप्तर्षियों में से एक हैं, राजा दशरथ के कुलगुरु भी थे और भगवान राम के समय के प्रमुख मार्गदर्शक थे। ब्रह्मा जी की इस महान वंशावली से 2 प्रमुख राजवंशों की उत्पत्ति हुई, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश की शुरुआत विवस्वान सूर्य से हुई, जो ऋषि कश्यप के ही पुत्र थे और जो सृष्टि के प्रचंड देवता और प्रकाश के प्रतीक हैं। सूर्य के पुत्र इक्ष्वाकु ने सूर्यवंश की नींव रखी। इक्ष्वाकु से लेकर राजा हरिश्चंद्र, सत्यव्रत त्रिशंकु और राजा रघु जैसे महान योद्धाओं का जन्म हुआ, जो अपने धर्मपालन और सत्यनिष्ठा के लिए विख्यात थे। इक्ष्वाकु वंश के ही राजा दशरथ के पुत्र थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिन्होंने राक्षसों का विनाश किया और मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आदर्श राजा की मिसाल कायम की। चंद्रवंश की शुरुआत चंद्रदेव से हुई, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, जो ऋषि अत्रि के पुत्र थे और सप्त ऋषियों में से एक थे। चंद्रवंश का प्रसार पुरुरवा से हुआ, जो उर्वशी के पति थे। इस वंश के प्रसिद्ध राजा थे ययाति, जिनके पुत्र पुरु और यदु थे। ययाति की कहानी हमें यह सिखाती है कि इच्छाओं और लालसाओं का कोई अंत नहीं है और मोक्ष का मार्ग वैराग्य से ही संभव है। ययाति के पुत्र पुरु के वंश में आगे चलकर महान सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने पराक्रम और न्यायप्रियता से पूरे आर्यावर्त को एकजुट किया। भरत का नाम ही हमारे देश का नाम पड़ा और यह गर्व का विषय है कि हमारे राष्ट्र का नाम एक ऐसे महान राजा से प्रेरित है, जो पराक्रमी होने के साथ साथ धर्मनिष्ठ भी थे। दूसरी ओर ययाति के पुत्र यदु के वंश से आगे चलकर सुरसेना का जन्म हुआ। उनके एक पुत्र और पुत्री हुए। पुत्र का नाम वासुदेव था और पुत्री का कुंती। वासुदेव के यहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का जन्म हुआ। कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया और धर्म की स्थापना की। कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। भरत वंश के विस्तार में कुरु वंश का विशेष महत्व है। राजा कुरु, जिनके पूत रक्ष थे और रक्ष के पिता अजमिधा। कुरु वंश में आगे जाकर राजा शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु के 3 पुत्र थे, भीष्म, विचित्रवीर्य और चित्रांगदा। शांतनु के पुत्र भीष्म कुरुक्षेत्र युद्ध के महान योद्धा थे, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इस वजह से विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। उनके 3 पुत्रों ने जन्म लिया, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और 1 पुत्री हुई, जिनके से सबसे ज्येष्ठ थे दुर्योधन और दुशासन। पांडु के भी 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे परीक्षित के जन्म के साथ ही कौरव और पांडव वंश का इतिहास कालक्रम में समाप्त हुआ और कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।